We are on fourth paragraph now and we are going to discuss difficult word meanings first. So first difficult word from this paragraph is critical, which means urgently needed या absolutely necessary, यानी अहम. Second is massive, which means large, या इसे हम कहेंगे बड़े पैमाने पर. Third word is cultivation, which means production of food by preparing the land to grow crops, यानी काश्त. Fourth is consumes. It means use over time in order to function, यानी इस्तेमाल किया जाता है. Fifth is associated. It means related या linked up, या उर्दू में हम इसे कहेंगे मुंसलिक. Sixth word is irrigation. It means the supply of water to land or crops to help growth, typically by means of channels, यानी आबपाशी. Seventh word is populous. It means densely populated, यानी आबादी वाला या ज़्यादा आबादी वाला. Eighth is withdraw, which means take out या pull out, या इसे हम कहेंगे निकाल लेना. Ninth word is aquifers, which means a layer of rock, sand or earth that contains water or allows water to pass through it, जिसे हम उर्दू में कहेंगे आब अंदोख्त. 10th word is threat, which means warning, और इसके लिए हम उर्दू को वर्ड यूज़ करेंगे खतरा. 11th word is overuse, which means to use something too much, यानी ज़्यादा इस्तेमाल करना. Let's move on to the explanation of this paragraph. इस पैराग्राफ में अब हमें वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वाटर रिसोर्सेज भी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं. वाटर इज़ एन अदर क्रिटिकल आइटम फॉर ऑल क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. और यहाँ तक कहा जाता है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कि जितना एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए वाटर यूज़ होता है उतना किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है. अब जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और ग्रोथ की तरफ जाएगी तो हमें उतना ही फूड भी चाहिए और उतनी ही हमारी जो है कल्टीवेशन भी होगी, एग्रीकल्चरल लैंड भी चाहिए. अब कल्टीवेशन के लिए हमें वाटर भी उतना ही यूज़ करना पड़ेगा. सो वाटर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन ऑलरेडी कंट्रीज में स्टार्ट हो चुका है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑलरेडी ही है जो कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है. वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन के लिए यानी काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वाटर रिसोर्सेज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ की वजह से ग्रेट स्ट्रेस में है, यानी कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है. उसी की वजह से हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं. तो वाटर रिसोर्सेज को हम इसी तरीके से बचा सकते हैं अगर हम अपनी पॉपुलेशन को सीज करें और उसको बढ़ने से रोकें. इस तरीके से हम वाटर का जो ओवर यूसेज कर रहे हैं उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा वाटर विड्रॉल करेंगे एक्वीफर से, यानी कुएं से या लेक, दरिया, रिवर से पानी उतना ही निकालेंगे अपने यूसेज के लिए. अगर लोग कम हो जाएंगे तो ओवर यूसेज ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड लेवल भी कम हो जाएगा. थैंक यू.